हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का अपना यूट्यूब चैनल लाइब्रेरी की पाठशाला में एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। मैं एक बार फिर से आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न सेशन लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि बीपीएससी, सीटीपीओ और बिहार दरोगा भर्ती परीक्षा के दृष्टिकोण से दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। आज इस टॉपिक पे हम इसमें 100 प्रश्नों पे चर्चा करेंगे दोस्तों, जो कि जीके और जीएस के महत्वपूर्ण प्रश्न है दोस्तों, जो कि आगामी जो भी बिहार से रिलेटेड किसी भी जो भी एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए ये बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है दोस्तों। तो आइए, जो भी दोस्त आते हैं चैनल पर नए हैं तो वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दें, ताकि इसका जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो आप सभी को पहुंच जाए दोस्तों। चलिए ठीक है, हम शुरू करते हैं आज का सेशन दोस्तों। आज के हम देखते हैं प्रश्न सेशन। एक नंबर प्रश्न है दोस्तों कि केंद्र सरकार ने निम्नलिखित में से किस स्थान पर भारत का पहला अंडर वाटर म्यूजियम स्थापित किया है दोस्तों। तो वो कहाँ पे स्थापित किया गया है दोस्तों? पांडुचेरी में किया गया, ठीक है दोस्तों। सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों कि मिस वर्ल्ड 2018 का खिताब निम्न किसने जीता था दोस्तों। तो ये किसने जीता था? वेनेसा पोस्ट डी लियोन ने जीता था। किसने जीता था दोस्तों? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा वेनेसा पोस्ट डी लियोन ने जीता था, ठीक है। अगला प्रश्न है कि राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है दोस्तों। जो राज्य प्रशासन है उसकी सबसे छोटी इकाई क्या है? तो राज्य प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? ग्राम पंचायत है। अगला प्रश्न है, जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी दोस्तों। तो जहांगीर ने अपनी आत्मकथा किस भाषा में लिखी थी? फारस भाषा में लिखी थी, ठीक है। अब हम देखते हैं आगे नेक्स्ट प्रश्न की निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है दोस्तों। तो कौन सा कथन गलत है यहाँ पे? तो पहला दिया है प्रवर्तक दे दिया है और दूसरा सिद्धांत दे दिया है। तो जो शंकराचार्य हैं वो किसका सिद्धांत दिए थे? अद्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। उसके बाद दिया है रामानुजाचार्य, इसके विशिष्ट द्वैतवाद का सिद्धांत दिए थे। अब दिया है वल्लभाचार्य। तो दोस्तों ये गलत आंसर है। जो वल्लभाचार्य थे वो द्वैतवाद का सिद्धांत नहीं दिए थे, ठीक है। तो इसका सही जवाब क्या आ जाएगा? इसमें दिया गलत, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? वल्लभाचार्य। अगला प्रश्न है दोस्तों कि हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार सबसे अधिक बाघों की जनसंख्या निम्न में से किस राज्य में है दोस्तों। तो जो बाघों की ज़्यादा संख्या कहाँ है दोस्तों? मध्य प्रदेश में। किस राज्य में दोस्तों बाघों की जनसंख्या ज़्यादा है? मध्य प्रदेश में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि अगस्त 2019 में घोषित 66वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में किस गुजराती फिल्म को सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था दोस्तों। तो जो कौन सी गुजराती फिल्म थी जिसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार दिया गया था? तो फिल्म का क्या नाम था? हेल्लारो। उस फिल्म का क्या नाम था दोस्तों? हेल्लारो। अगला है कि हेलमेट कप किस खेल से संबंधित है दोस्तों। तो जो हेलमेट कप है वो किस खेल से संबंधित है? इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? टेनिस से, ठीक है। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि ब्रिटिश सरकार ने महात्मा गांधी को जो उपाधि दी थी जिसे उन्होंने असहयोग आंदोलन में वापस कर दिया था, वह कौन सी उपाधि थी? तो जो उनको उपाधि दी गई थी कैसरे हिंद की उपाधि दी गई थी, जो उन्होंने क्या किया था? असहयोग आंदोलन के दौरान वापस कर दिया था। नेक्स्ट है कि महात्मा गांधी की राजनीतिक जीवन की निम्न घटनाओं का सही क्रम क्या है दोस्तों। तो उनके जो भी राजनीतिक घटना है वो मतलब किस प्रकार है? तो इसका सही जवाब क्या हो जाएगा? पहले उन्होंने चंपारण में किया था, उसके बाद खेड़ा, उसके बाद अहमदाबाद मिल हड़ताल, उसके बाद आंदोलन, ठीक है। तो ये सीक्वेंस है इसका। अगला है कि भारत का सबसे पश्चिम राज्य जो कर्क रेखा पर है दोस्तों। तो जो कर्क रेखा पर कौन से पश्चिम राज्य है? तो वो है गुजरात है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा दोस्तों? गुजरात, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि धमाल लोक नृत्य का संबंध किस राज्य से है? सॉरी। तो जो धमाल लोक नृत्य है दोस्तों वो किस राज्य से है? ये हरियाणा का क्या है? लोक नृत्य है। उसके बाद यह है पेप्सिन एंजाइम पाया जाता है दोस्तों। जो पेप्सिन एंजाइम है वो कहाँ पाया जाता है? अमाशय रस में, ठीक है। कहाँ पाया जाता है दोस्तों? अमाशय रस में। उसके बाद है दोस्तों कि मालदीव का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है दोस्तों। तो जो मालदीव है वहाँ का वर्तमान राष्ट्रपति कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल। कौन है? इब्राहिम मोहम्मद सोहेल जी हैं, ठीक है। अगला है कि बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है? तो बिहार का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला कौन है दोस्तों? शेखपुरा है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्न भारतीय प्रधानमंत्रियों में से किसने एक बार भी संसद का सामना नहीं किया है दोस्तों। तो जो चौधरी चरण सिंह थे उन्होंने क्या किया था? संसद का सामना नहीं किए थे। उसके बाद अगला प्रश्न की अनुच्छेद 352 के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति
सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है दोस्तों। तो जो भारत का राष्ट्रपति है वो किसकी सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो केंद्रीय मंत्री परिषद की क्या सलाह से आपातकाल की घोषणा कर सकता है। उसके बाद यह है अगला प्रश्न दोस्तों कि संसद में शून्यकाल क्या है? दोस्तों जो संसद में शून्यकाल होता है वो किस समय में हम लोग शून्यकाल मानते हैं? तो ये है प्रातः एवं अपराह्न के सत्रों का और मध्यांतर का। ठीक है, जो भी सेशन शुरू होता है दोस्तों, सत्र शुरू होता है, उसमें जो सुबह का सबसे पीरियड होता है वो शून्यकाल होता है, फिर मध्यांतर का समय शून्यकाल होता है और अंत का समय शून्यकाल होता है। दोस्तों वर्तमान में लोकसभा है दोस्तों, ये कौन मतलब कितनी बार लोकसभा की इलेक्शन हो गई है दोस्तों? तो अभी तक क्या 17 बार क्या लोकसभा का इलेक्शन हो गया है दोस्तों। उसके बाद यह है कि किस देश ने हाल ही में विश्व का सबसे पहला 5G नेटवर्क। अब यहाँ पे अगला प्रश्न है दोस्तों कि 2011 की जनगणना के आंकड़े के अनुसार 2001 से लेकर 2011 तक के अवधि के बीच में भारत में जनसंख्या की दशकीय वृद्धि दर कितनी रही है? तो इसकी दशकीय वृद्धि दर कितनी रही दोस्तों? 7.64। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि मछली के लीवर ऑयल में डैश प्रचुर मात्रा में होता है दोस्तों। तो जो उसके लीवर ऑयल में क्या होता है? विटामिन ए तथा विटामिन डी क्या होती है? प्रचुर मात्रा में होती है। अगला प्रश्न है दोस्तों 25 नंबर की सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है दोस्तों? तो सिली पॉइंट किस खेल से संबंधित है? क्रिकेट से। ध्वनि प्रदूषण में पाया जाता है क्या? ध्वनि प्रदूषण में मापा जाता है, जो ध्वनि होती है उसकी प्रदूषण क्या किस चीज़ में मापा जाता है दोस्तों? डेसिबल में। ठीक है, ध्वनि की तीव्रता मापी जाती है डेसिबल में। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारत में पहले टेस्ट मैच का आयोजन किस भारतीय क्रिकेट मैदान पर किया गया था? तो किस पे किया गया था? बॉम्बे जिमखाना में किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि द्रव्यमान और भार के बारे में निम्नलिखित में क्या सही है? तो द्रव्यमान एक अदिश राशि है और भार एक क्या है? सदिश राशि है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद मानव के व्यवहार एवं बाल श्रम प्रतिषेध से संबंधित है? तो किस अनुच्छेद से संबंधित है? अनुच्छेद 23 से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि रक्त का इनमें से कौन सा घटक ऑक्सीजन का परिवहन करता है? तो कौन करता है? रक्त का घटक कौन करता है? उसका मतलब रक्त को प्रसार कौन करता है? आरसीबी करता है दोस्तों। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी बहुबीज फल नहीं है दोस्तों? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? लीची। और उसके बाद दिया है नेक्स्ट प्रश्न कि निम्नलिखित में से कौन सा देश G8 का सदस्य नहीं है? तो दोस्तों G8 का सदस्य कौन नहीं है? चीन है। ईस्टर में डैश की गंध होती है जो, तो जो ईस्टर होता है उसमें क्या फल जैसा गंध होता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किसने आईपीएल के इतिहास में 100 मैच जीतने वाले पहले कप्तान होने का गौरव हासिल किया है दोस्तों? तो कौन से? महेंद्र सिंह धोनी। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि विटामिन के का मुख्य कार्य क्या है? किससे संबंधित है दोस्तों? तो खून के जमने में। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि शुक्र ग्रह का वायुमंडल किस अम्ल से बना होता है? तो किस अम्ल से बना होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल से। नेक्स्ट है कि राज्यसभा की सदस्यता पाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए दोस्तों? तो न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 30 वर्ष होनी चाहिए। हेलिटोसिस आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है दोस्तों? तो हेलिटोसिस होता है जो किस नाम से जाना जाता है? सांस की दुर्गंध से। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि बच्चों में प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो जो बच्चों में प्रोटीन की बीमारी से कमी होने क्या क्वाशिक्योर कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहते हैं? क्वाशिक्योर कहते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों कि टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? तो टैगोर पहाड़ी झारखंड के किस जिले में स्थित है? रांची में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि दो या दो से अधिक पदार्थों की एक सजातीय मिश्रण को डैश कहा जाता है? इसको क्या कहते हैं? सोल्यूशन कहते हैं या विलयन कहते हैं? उसके बाद यह है कि ड्यूटेरियम की द्रव्यमान संख्या कितनी है दोस्तों? तो जो ड्यूटेरियम है उसकी द्रव्यमान संख्या कितनी है? 2 है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि खानवा का युद्ध डैश के बीच लड़ा गया था दोस्तों? तो ये किसके बीच लड़ा गया था? बाबर और राणा संगा के बीच लड़ा गया था। हवा में से कांच में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणें किस प्रकार झुकती है दोस्तों? तो किस तरफ झुकती है? अभिलंब की ओर झुकती है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है दोस्तों? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय किस राज्य में स्थित है? ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट है कि भारतीय सुरक्षा कर्मियों को ले जाने वाली आरपीएफ के वाहन के काफिले पर आत्मघाती हमले पुलवामा की घटना किस तारीख को घटा था दोस्तों? तो ये कब घटा था? 14 फरवरी को हुआ था। विश्व की सबसे ऊंची प्रतिमा का नाम क्या है दोस्तों? तो इसका क्या नाम है? स्टेट स्टेट
स्टेचू ऑफ यूनियन है, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि पिछले वर्गों का उत्थान इसका मुख्य कार्यक्रम क्या है दोस्तों? तो पिछले वर्गों का उत्थान इसका मुख्य कार्यक्रम क्या था? आर्य समाज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न हो दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह विश्व के कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो कि ये किस बंदरगाह को कॉफ़ी बंदरगाह के रूप में जानते हैं? तो इस किसको जानते हैं? सेंटोस को जानते हैं, ठीक है। अगला है कि ध्रुव तारा किस तारामंडल का सदस्य है दोस्तों? तो ये किस तारा समूह का सदस्य है? तो यह है लिटिल और बियर तारा समूह का, ठीक है। लिटिल बियर तारा समूह है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि कश्मीर के राजा हरि सिंह ने अपनी रियासत सुरक्षित रखने के लिए विलय पत्र पर कब हस्ताक्षर कर भारत में शामिल कर दिया था? तो ये कब शामिल किए थे दोस्तों? 1947 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण, समाचार पत्र, शिक्षा, मूल्य नियंत्रण आदि निम्नलिखित में से किस सूची के अंतर्गत रखा गया है दोस्तों? तो यह किस सूची के अंतर्गत रखा गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत रखा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है कि किसी परमाणु के नाभिक में मौजूद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की कुल संख्या को डैश के रूप में जाना जाता है दोस्तों? तो उसको किसके रूप में जाना जाता है? द्रव्यमान संख्या, ठीक है। वायवीय श्वसन क्या है दोस्तों? तो ऑक्सीजन की उपस्थिति में श्वसन करना। कोई पदार्थ, अगला प्रश्न है, कोई पदार्थ जो अभिक्रिया में भाग लिए बिना किसी अभिक्रिया की गति को बढ़ा देता है उसे क्या कहते हैं? उसे हम लोग क्या कहते हैं? उत्प्रेरक कहते हैं या कैटालिस्ट कहते हैं। सभी अम्ल धातुओं के साथ अभिक्रिया करके डैश गैस उत्पन्न कर सकते हैं। तो कौन सा गैस उत्पन्न कर सकते हैं? हाइड्रोजन गैस उत्पन्न कर सकते हैं। निम्नलिखित में से किसे 2019 में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था दोस्तों? तो किसको किया गया था? नानाजी देशमुख को, ठीक है। अब हम थोड़ा स्लाइड कर लेते हैं, अभी स्क्रॉल हो गया था दोस्तों, हम देखते हैं फिर अपने प्रश्न की तरफ। निम्नलिखित में से किस तत्व की विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक होती है दोस्तों? तो किस धातु की मतलब क्या होता है विद्युत ऋणात्मकता होती है? तो किसका? फ्लोरीन की होती है। अगला प्रश्न है 60 नंबर दोस्तों कि 15 अगस्त 2019 में के स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कितने जवानों को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया था? तो कितने जवानों को किया गया था दोस्तों? 2 जवानों को। हाल ही में किस व्यक्ति को एपीजे अब्दुल कलाम पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों जो एपीजे अब्दुल कलाम किसको दिया गया था? के शिवान को, जो क्या है इसरो के हेड हैं दोस्तों। तीसरा सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश कौन है दोस्तों? तो तीसरा जब सबसे बड़ा जनसंख्या वाला देश ब्राज़ील है। 1 नंबर पे दोस्तों चाइना है, 2 नंबर पे भारत है और 3 नंबर पे क्या? ब्राज़ील है। सबसे ज़्यादा जनसंख्या ब्राज़ील में है, 3 नंबर पे वो आता है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए श्री सुशील मोदी ने बिहार के लिए अब तक कितने बार बजट पेश किया है दोस्तों? तो उन्होंने कितने बार पेश किया है? 10 बार, ठीक है। निम्नलिखित में से किस राज्य में मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मीठी क्रांति की शुरुआत की गई है? तो मीठी क्रांति किस राज्य में शुरू की गई है दोस्तों? झारखंड में। रणजी ट्रॉफी 2018-19 का विजेता निम्नलिखित में से कौन सी टीम रही है दोस्तों? तो ये कौन सी टीम रही है? विदर्भ की टीम क्या है? रणजी ट्रॉफी जीती है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भारतीय विंग कमांडर अभिनंदन वर्धमान को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो वीर अभिनंदन को किस किया गया था? वीर चक्र से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग ट्रिपल एंटीजन द्वारा प्रतिसुरक्षित नहीं है दोस्तों? तो ये क्या है? टाइफाइड है। भारत का प्रथम लोकपाल किसे नियुक्त किया गया था दोस्तों? तो सबसे प्रथम लोकपाल कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष थे। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सुर्खियों में रहे शारदा चिट फंड मामला का संबंध किस राज्य से दोस्तों? जो कि शारदा चिट फंड हुआ दोस्तों वो कहाँ पे हुआ था? ये पश्चिम बंगाल में हुआ था। अगला प्रश्न है दोस्तों कि सिराजुद्दौला लॉर्ड क्लाइव द्वारा प्राप्त हुआ था डैश के युद्ध में? तो डैश के किस युद्ध में उसके द्वारा प्राप्त हुआ था? प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला और लॉर्ड क्लाइव के द्वारा हुआ था प्लासी का युद्ध।
अगला प्रश्न है दोस्तों कि लॉर्ड कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ स्थित है दोस्तों। तो जो लॉर्ड कॉर्नवालिस है उसकी कब्र कहाँ स्थित है, गाजीपुर में, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न संविधान के निम्नलिखित संशोधनों में से किसके अंतर्गत भारत में महिलाओं के लिए ग्राम पंचायतों में 33% स्थान आरक्षित कर दिया गया है। तो ये किस संशोधन में किया गया है दोस्तों, 73वें संशोधन के अंतर्गत किया गया है। भारत के उपराष्ट्रपति पदच्युत करने संबंधित प्रस्तावित किया जा सकता है दोस्तों। तो किसके द्वारा किया जा सकता है, केवल राज्यसभा में किया जा सकता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस युग में सही नहीं सुमेलित है दोस्तों। तो ये क्या है, विटामिन ए वर्णांधता। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में रेल परिवहन की शुरुआत कब से प्रारंभ हुआ है दोस्तों। तो रेल परिवहन की शुरुआत कब से हुआ है दोस्तों, 1860 ईस्वी से किया गया है। जल का हिमांक बिंदु कितनी होती है दोस्तों। तो जल का हिमांक बिंदु कितनी होती है, 32 डिग्री फ़ारेनहाइट। निम्नलिखित में से कौन सी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ प्राप्त है दोस्तों। तो ये ऋणी होता है। पुरानी किताबों का कागज भूरा किस कारण हो जाता है दोस्तों, सेलुलोज के ऑक्सीकरण के कारण। जो सेलुलोज होता है कागज में, उसके ऑक्सीकरण के कारण क्या भूरा हो जाता है। आयोडीन और पोटेशियम क्लोराइड के मिश्रण से आयोडीन को अलग किया जा सकता है दोस्तों। तो उसका क्या, ऊर्ध्वापातन द्वारा। नेक्स्ट है कि अमृत बाजार पत्रिका के संपादक कौन थे दोस्तों। तो जो अमृत बाजार पत्रिका थी उसके संपादक कौन थे, मोतीलाल घोष जी। नेक्स्ट प्रश्न दोस्तों कि एक्स किरण किस प्रकार की तरंग है दोस्तों। तो जो एक्स किरण है वो किस प्रकार की तरंगें उत्पन्न करती हैं। तो ये विद्युत चुम्बकीय तरंग उत्पन्न करती हैं। एमआरआई मशीन में निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों। तो एमआरआई जो होता है वो भी चुंबकीय तरंग के द्वारा होता है। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के दौरान प्रथम बार वंदे मातरम का व्यापक स्तर पर प्रयोग किया गया था दोस्तों। तो वो कब किया गया था, स्वदेशी आंदोलन के दौरान किया गया था। अगला प्रश्न है दोस्तों 84 नंबर की 7 निश्चय योजना का संबंध निम्नलिखित में से किस राज्य से है दोस्तों। तो ये 7 जो निश्चय योजना है दोस्तों ये बिहार से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि गौतम बुद्ध ने कहाँ धर्म चक्र परिवर्तन सूत्र का उपदेश दिया था। तो कहाँ दिया था उन्होंने, सारनाथ में। प्रति व्यक्ति आय के मापदंड के अनुसार कौन सा जिला सबसे गरीब जिला है दोस्तों। तो कौन सा जिला है बिहार का, शिवहर जिला सबसे गरीब है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति को आदेश जारी करने की शक्ति प्रदान की गई है। तो अनुच्छेद 123 के अनुसार। अगला प्रश्न 88 नंबर दोस्तों कि स्वामी सहजानंद सरस्वती ने एक पत्रिका का प्रकाशन किया था जिसका नाम क्या था, हुंकार था। उनकी जो पत्रिका थी उसका क्या नाम था, हुंकार। किस देश ने गूगल, अमेजन, फेसबुक और एप्पल कंपनी पर गाफा टैक्स लगाया है दोस्तों। तो ये कौन, किस देश ने लगाया है दोस्तों, फ्रांस ने कि टैक्स लगाया है। निम्नलिखित में से भारत के संदर्भ में धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है दोस्तों। क्योंकि भारत में राज्य का कोई धर्म नहीं है। यहाँ सभी धर्म के सभी राज्य के लोग रह सकते हैं, कहीं भी कोई धर्म जात पात का बात नहीं है दोस्तों। प्रस्तावना में स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व शब्द किस देश के संविधान से लिया गया है दोस्तों। ये किस शब्द से, जो ये शब्द है वो किस देश के संविधान से लिया गया है। तो ये फ्रांस से लिया गया है दोस्तों। नेक्स्ट प्रश्न है कि इनमें से किस राज्य में ई सिगरेट वेप्स प्रतिबंध है दोस्तों। तो किस में, बिहार, महाराष्ट्र और पंजाब, ये सभी राज्यों में क्या है, बंद है। अब दिया है नेक्स्ट प्रश्न की दोस्तों, नूर सुल्तान किस देश की नई राजधानी बनी है दोस्तों। तो जो नूर सुल्तान है वो किस देश की राजधानी बनी दोस्तों, कजाकिस्तान का, ठीक है। 94 नंबर प्रश्न है कि रेलवे द्वारा चलाया गया ऑपरेशन थर्ड का संबंध किससे है दोस्तों। तो नकली बोतल बंद पानी की बिक्री पर रोक के लिए, ठीक है। बिहार का उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था दोस्तों। तो बिहार उच्च न्यायालय का स्थापना कब हुआ था, 1916 में। नेक्स्ट प्रश्न है दोस्तों कि महिला फुटबॉल विश्व कप 2019 का 8वां संस्करण किस देश ने जीता था दोस्तों। तो अमेरिका ने जीता था। आईसीजी का प्रयोग किस की गतिविधि दर्ज करने के लिए किया जाता है दोस्तों। तो जो ईसीजी होता है उसकी किस मतलब गतिविधि को जानने के लिए उसका प्रयोग किया जाता है। तो ये हृदय की गति को मापने के लिए ये चेक किया जाता है, ठीक है, ये हृदय से संबंधित। अगला प्रश्न है दोस्तों कि विश्व स्तर के प्रोग्राम ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट का संबंध है दोस्तों। जो
इसका संबंध किससे है? तो ये मानव जीन और उनके अनुक्रमों की पहचान के मानचित्रण से संबंधित है। अगला प्रश्न है कि पटना में प्रकाशित होने वाले प्रथम अंग्रेजी अखबार कौन था दोस्तों? तो जो पटना में प्रकाशित होने वाला अंग्रेजी अखबार कौन था, उसका प्रथम कौन था? द बिहार हेराल्ड था। ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों, और आज के सेशन का अंतिम प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे दोस्तों? तो जो प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बसरुद्दीन तैयब जी। उसके जो मुस्लिम लीग थी दोस्तों, उसके कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? बसरुद्दीन तैयब जी। ठीक है दोस्तों, तो आज का प्रश्न सेशन दोस्तों यहीं पे समाप्त होता है। और जो भी दोस्त साथी इस चैनल पर नए हैं दोस्तों, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा दे, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो दोस्तों वो आप सभी के पास पहुंच जाए। दोस्तों देखिए, यहाँ पे बिहार के इस चैनल पे दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण सूचनाएं और बहुत ही महत्वपूर्ण किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से रिलेटेड नोट्स तैयार किया जाता है और आप सभी को प्रोवाइड किया जाता है। जो भी दोस्त साथी इस चैनल पे हैं वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर ले तथा बेल आइकन को दबा लें, ताकि जो भी लेटेस्ट नोटिफिकेशन हो दोस्तों आप सभी के पास पहुंच जाए दोस्तों। और जिन दोस्त साथी को इसका PDF चाहिए दोस्तों, तो वो लोग लाइब्रेरी की पाठशाला को टेलीग्राम पे सर्च कर देंगे और वहाँ से जाकर इसको आप लोग आसानी से प्राप्त कर सकते हैं दोस्तों। धन्यवाद।